ड्रीम स्टोरीज की दुनिया। लालची समोसे वाला। एक वक्त का किस्सा है। किसी गांव में मीठा नामी समोसे वाले की दुकान थी। उसके समोसे किसी काम के नहीं होते थे। वो समोसे अपनी बेगम से बनवाता था और इन्हें अपनी दुकान पर बेचता था। उसके रोजाना काफी समोसे बच जाते थे। एक दिन एक ग्राहक उसकी दुकान पर आया। मीठे भाई, एक समोसे की प्लेट लगा दो। ऐसी रापचिक प्लेट बढ़ाना के बार बार समोसे खाने को दिल करे। ठीक है भाई, आपको ऐसे रापचिक मीठी और खट्टी चटनी वाले समोसे बना कर दूंगा कि आप रोज मेरे दुकान से समोसे खाने आओगे। अरे वाह, दिल खुश कर दिया। अब जरा खिलाओ अपने खट्टी मीठी चटनी वाले समोसे। फिर मीठा उसे समोसे की प्लेट बना कर देता है। वो ग्राहक समोसे खाता है और कहता है, थू थू थू, इतने गंदे समोसे, ऐसा गंदा बासी जाएगा। इस पर तो खट्टी मीठी चटनी ने भी असर नहीं किया। बहुत गंदा जायका है इसका। भाईजान, आपके मुंह का जायका खराब हो गया होगा, इसलिए आपको अच्छे नहीं लग रहे, वरना मेरे समोसे तो बाहर के मुल्कों में जाते हैं और अंग्रेज बहुत डिमांड करते हैं मेरे समोसों की। तो भाई तू अंग्रेजों को समोसे बेच, या हमें ये समोसे खिलाकर क्यों काठी अंग्रेज बना रहा है? ज्यादा फजूल बहस मत करो, समोसों के पैसे दो और यहाँ से चलते बनो, शाबाश। फिर वो ग्राहक पैसे देकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। शाम में मीठे के काफी सारे समोसे बच जाते हैं और वो सोचता है, यार आज तो काफी समोसे बच गए। मैं कल यही समोसे फ्राई करवा कर ग्राहकों को खिलाता हूँ। बहुत मजे कर लिए इन्होंने मेरे फ्रेश और खस्ता करारे समोसे खाकर। अब इन्हें बासी समोसे भी खाने पड़ेंगे। फिर मीठा अपने घर आता है और अपनी बेगम को समोसे देकर कहता है, बेगम आज काफी समोसे बच गए हैं, कल मुझे यही समोसे फ्राई करके दे, और जरा इस तरह फ्राई कर दी कि बिल्कुल फ्रेश और खस्ता करारे लगे। अरे तू फिक्र ही ना करे, ऐसे मस्का मारे फ्राई बनाऊंगी कि लोग उंगलियां खा जावे। तू जरा मेहरबानी कर, समोसे इस काबिल कर दे कि लोग समोसे खा लें। बड़ी आई उंगली खिलाने की बच्ची। अच्छा तू खर्चा दे। कहाँ से खर्चा दूं? 2 समोसे तो सारे बिके हैं और कल अच्छे समोसे बना कर दी कि सारे समोसे बिक जाएं और कुछ खर्चा भी हाथ में आ जाए। फिर अगले दिन एक ग्राहक मीठे की दुकान से समोसे खाता है तो वो उसे बहुत बासी और गंदे लगते हैं। वो ग्राहक उसे बहुत सुनाता है। फिर शाम में मीठा घर आता है तो अपनी बेगम को बहुत बुरा भला कहता है, सारा काम तेरी वजह से खराब हो रहा है। तेरी माँ ने तुझे कुछ बनाना नहीं सिखाया। और मिट्टे वगैरह के बच्चे मेरी माँ को कुछ ना कहियो, मैं बर्दाश्त ना करूँ। क्यों ना कहूँ, तेरे गंदे समोसों की वजह से मेरी सारी दुकानदारी खराब हो गई है। अब तो ग्राहक बिल्कुल खत्म हो गए हैं मेरे पास आना। तो फिर तू किसी और से समोसे बनवा, मेरे से तो ऐसे ही बने हैं। ओह, एक आइडिया आया। मेरा एक कजन है बिट्टू, वो बहुत अच्छे समोसे बनाता है। उससे समोसे बनवा कर बेचता हूँ। बनवा उससे समोसे बनवा, अगर मेरे से अच्छे बनावे तो मेरा मुंह काला कर दियो। इस काले मुंह को और कितना काला करूँ, तू चुप कर। फिर मीठा अपने घर से निकलता है और बिट्टू के पास आता है। बिट्टू भाई, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत गोल्डन ऑफर लेकर आया हूँ। कल से तुम मुझे समोसे बना कर दो। वो समोसे मैं अपनी दुकान पर बेचूंगा और जो प्रॉफिट होगा वो आधा आधा कर लेंगे। अरे वाह भाई, ये तो बहुत अच्छी ऑफर है। यानी मैं सिर्फ समोसे बना कर दूंगा। हाँ, तुम सिर्फ समोसे बना कर दोगे, सारे सामान के पैसे भी मैं ही दूंगा। तुम बस मेरे साथ चलो मेरे घर, वहीं समोसे बनाना और मेरे साथ ही रहना। वाह भाई, आपने तो मेरा दिल खुश कर दिया है। मैं आपको ऐसे नरमो मुलायम खस्ता करारे समोसे बना कर दूंगा, जो खाएगा बार बार आएगा। बिट्टू, यही बात मेरी बेगम भी कहती थी। पता नहीं क्यों मुझे इन बातों पर यकीन नहीं आता, लेकिन मुझे तुम्हारा पता है, तुम बहुत अच्छे समोसे बनाते हो। फिर मीठा बिट्टू के घर आता है। सलाम भाभी जान, आप कैसी है? मैं ठीक हूँ, तू सुना कैसा है? भाभी मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआ से। मैं तो तेरे लिए कोई दुआ ना करूँ है बिस्ती। तेरी भाभी की आदत है मजाक करने की। बेगम, आज से बिट्टू समोसे यही बनाएगा और हम पैसे
आधे आधे करेंगे। फिर रात में बिट्टू सो रहा होता है तो मीठे की बीवी कहती है, मैं तेरे से बात ना करूं, तू उसके साथ मिलकर काम कर। अरे बेगम तू तो पागल हो गई है। मैं उसे घर इसीलिए लेकर आया हूँ कि उससे समोसे बनाने का तरीका सीख लूँ। फिर तुझे समोसे बनाना आ जाएंगे तो उसे लात मारकर यहाँ से भगा दूंगा। फिर हम मजे से पैसा बनाएंगे। अरे मिट्टे, तू तो बहुत चतुर दिमाग का मालिक निकला, ऐसे ही तेरे ऊपर शक कर रही थी। फिर अगले दिन बिट्टू समोसे बनाकर देता है और मीठा वो समोसे अपनी दुकान पर बेचता है। अरे भाई समोसे खिला दो। फिर मीठा उसे समोसे की प्लेट बनाकर देता है। ग्राहक को समोसे बहुत पसंद आते हैं और वो बहुत खुश होकर वहाँ से जाता है और शाम तक मीठे के सारे समोसे बिक जाते हैं और उसे प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा और अच्छा होता है। फिर मीठा बिट्टू को आधे पैसे देता है। वाह बिट्टू, तुम्हारे समोसे बहुत अच्छे थे। लोगों ने बहुत तारीफें की हैं तुम्हारे समोसों की। भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर रात में मीठे की बेगम उसे कहती है, मीठे, मैं सारा समोसे बनाने का तरीका सीख लिया है, तू उस मोटे बिट्टू को भगा। अरे तू पागल तो नहीं हो गई? एक दिन में कौन सीख लेता है सामान बनाना? मैं कोई आम औरत नहीं हूँ, सारा गुण जाने हूँ काम करने का। मैं अब एक्सपर्ट हो गई हूँ, तो बिट्टू को भगा। ठीक है बेगम, ये तो बहुत अच्छी खबर है। मैं कल ही उसे चलता करता हूँ यहाँ से। फिर अगले दिन मीठा बिट्टू को कहता है, देख बिट्टू, अब तू यहाँ से जा सकता है। अब मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। भाई जान, आप ये क्या कह रहे हो? तू डोरा है, सुनाई नहीं देता, यहाँ से जा। अब मुझे समोसे बनाने आ गए हैं, अब हमें तेरी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तो तुम मुझे धोखे से लाए थे ताकि मुझसे समोसे बनाने का तरीका सीख लो। मैं भी बहुत तेज हूँ, मैंने मसाला डालने का तरीका तो बताया ही नहीं। अब तुम बनाओ गड्ढे समोसे, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। बिट्टू भाई मेरी बात सुनो, आप भाभी को मसाला बनाने का तरीका बता दो। भाई तुम दोनों लालची हो, मैं तुम्हें तरीका नहीं बताऊंगा। फिर बिट्टू वहाँ से चला गया तो मीठा बोला, अरे अकल की छोटी जिस्म की मोटी औरत, तूने मसाला बनाने का तरीका नहीं सीखा क्या? अरे मीठे, मैं कम अकल, मुझे याद ही नहीं रहा उससे मसाला बनाने का तरीका। तू मुझे कल समोसे बना कर दे, अगर लोगों को पसंद ना आए तो फिर तेरी तलाक पक्की। मीठे ऐसा न करियो, मैं कल समोसों में जान डाल दूंगी। अगर समोसों में जान ना हुई तो तेरी जान निकालूंगा। फिर अगले दिन एक ग्राहक समोसे खाने लगा तो कहने लगा, इन समोसों में से तो चूहे मार बदबू आ रही है। तौबा तौबा, ये तो बहुत गंदे समोसे हैं। मैं भी पुलिस में जाकर तेरी शिकायत लगाता हूँ। भाई मुझे माफ कर दो, मैं एक बहुत गरीब इंसान हूँ। मैं आज से ये दुकान बंद कर देता हूँ। अब मीठे की दुकान बंद हो गई और मीठे ने अपनी बीवी को घर से निकाल दिया और दोनों को उनके लालच की सजा मिल गई। मेरी इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।